और संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। शराब घोटाला बीजेपी ने किया ये संजय सिंह का बयान। घोटाले में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शामिल। असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी। उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया। और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो 21 मार्च को शाम को 6:50 पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे। बताना पड़ा कि ये शरद रेड्डी है शराब का घोटालेबाज, किंग पिन जिसको कह रही थी ईडी। और जैसे ही 6:50 पे भारतीय जनता पार्टी के शराब घोटाले का खुलासा हो जाता है, 7:14 पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे, मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ जाता है। क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि भाई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है। 21 मार्च को शाम को 6:50 पे इसका खुलासा हो जाता है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा ने ली है, इस बात का खुलासा हो जाता है। उस खबर से ध्यान हटाना है, जनता का ध्यान भटकाना है। पहुंच गए केजरीवाल के घर। इस बीच जेल से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है इस चिट्ठी में, आइए जानते हैं। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल से ही उन्होंने अपनी पड़पड़गंज विधानसभा के लोगों के लिए खत लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि पिछले 1 साल में मुझे आप सबकी याद कई बार आई और वो जल्द ही बाहर आएंगे। उन्होंने लिखा, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी जी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा है और आप सब मेरी ताकत। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल का होना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती हैं। और मनीष सिसोदिया की चिट्ठी पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या जवाब दिया है, सुनाते हैं आपको। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया था, लेकिन वो शराब मंत्री बनना चाहते थे, जिसकी वजह से आज वो सलाखों के पीछे हैं। सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले के जरिए उन्होंने नौजवानों के जीवन को बर्बाद किया, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी और अपने पापों की सजा पूरी करने के बाद ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे। जी, आपको शिक्षा मंत्री बनाया था, लेकिन आपको बहुत शौक था शराब मंत्री बनने का। आपको काम दिया था बच्चों को शिक्षा देने का, लेकिन आपने शराब के ठेके खोले। आपको जहाँ किताब हाथ में पकड़ानी थी, वहाँ शराब की बोतल आपने हाथ में पकड़ाई। जहाँ एक के साथ एक किताब फ्री में देते, आपने एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री में दी। और आपने कहा हम जेल से फिर आएंगे, आप आओगे तो जरूर, लेकिन सजा पूरी करके आओगे। दोबारा आपको कभी सपना नहीं मिलेगा दिल्ली के लोगों की इस तरह से सेवा के नाम से लूटने का। ये सपना भूल जाना, ये दोबारा कभी आपको मिलने वाला नहीं है।